आदरणीय हमारे देश के जनता समूह सभी को विचार मंच के तरफ से प्रणाम। आज हम लोग उस विचार पे अपना मंतव्य रखने जा रहे हैं जिस पर कि आज के आने वाले 6 महीना के चुनाव के प्रतिक्रिया विचारधारा के रूप में जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टी अपना कार्यक्रम को प्रकाशित कर रहा है, उद्घाटन कर रहा है, ये सारे के बारे में आपको अपना मैं विचार आप लोग के सामने रखने जा रहा हूँ। आप इस चीज़ को सोचिए, जिस प्रकार से आज माननीय प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर योगी जी जो कल काशी में प्रधानमंत्री जी का आम सभा और फंड की योजना की प्रचार किया गया, यह आप सभी लोग सोचिए कि क्या चीज़ है। आज गुजरात में भी बहुत सारे चीज़ उद्घाटन होने की कार्यक्रम है। इस चीज़ को आप सोचिए। अगर आप सारे चीज़ को सोचिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि हर राजनीतिक पार्टी जब इलेक्शन के पीरियड में अपना प्रोडक्ट को तैयार करके रखता है और वह 6 महीना 5 महीना में आम जनता के सामने उसको अपनी प्रगति और योजना और विकास को दिखाने के काम में लाने के लिए वो रखता है। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा है, इस सोचने की समस्या है। जिस प्रकार से कोरोना हमारे देश में आया, यही सरकार के नारा था, जान है तो जहान है। आज हम सभी व्यक्ति महंगाई के परेशानी से जूझ रहे हैं। हर चीज़ की दाम बढ़ती जा रही है और लगातार बढ़ती जा रही है। ये भी नहीं कि किसी दिन बढ़ के 2 महीना 1 महीना रुक जा रही है, लगातार बढ़ रही है। इस पर हमारा देश के सभी जनता त्राही कर रहे हैं और दिन पर दिन हमारे देश की जनता गरीबी की रेखा से नीचे जा रहे हैं। इस पर हमारे देश के जो बैठी हुई सरकार है उस पर आलोचना और व्यवस्था के बारे में नहीं सोच रही है, लेकिन अनेक प्रकार की अति आवश्यक वस्तु को छोड़कर आवश्यक वस्तु को में अपना समय और बिल पास कराने में लगा हुआ है। जनसंख्या नियंत्रण बिल, आज जब यूपी में चुनाव के कार्यक्रम मात्र 6 महीना बचा हुआ है, तो उसमें इन लोगों ने अब जनसंख्या नियंत्रण बिल पास करने की योजना बना रहे हैं और बनाने के लिए सोच रहे हैं। अब चीज़ को बताइए, जनसंख्या नियंत्रण चीज़ बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन जब जान है जहान है वाली नारा क्यों नहीं? आज प्राथमिकता हम सभी जनता को कोरोना से बचने में जितना अधिक से अधिक शक्ति ऊर्जा लगाना चाहिए, महंगाई को कम करने में शक्ति लगाना चाहिए, या अभी आवश्यकता था जनसंख्या नियंत्रण बिल पास करने की। ये सोचने की चीज़ है कि हम काम करने के लिए चले, अगर वो काम नहीं हमसे संभला तो दूसरा काम को हाईलाइट करने के लिए उसको पकड़ लिए। जो आपको एक उत्तरदायित्व दिया गया हुआ है, जिस विषय के लिए आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया गया है, उस पर आप परे नहीं उतर रहे हैं, तो जिसमें कोई कार्य नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, आप मैंडेट के ऊपर यह बिल पास करा लेना है। इससे आपको क्या सामग्री और क्या योजना और क्या व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी है। आपको देख रहे हैं विधानसभा में मेरे पास बहुमत बहुत है,
आगे चुनाव में मेरे पास बहुमत रहेगा नहीं रहेगा, यह काम हम कर लें। आज 6 महीना बचा हुआ है चुनाव में। अगर आपको जनसंख्या नियंत्रण बिल पास करना था, आज आप एक प्लान बना लेते, एक योजना बना लेते और अनाउंसमेंट कर देते कि नहीं आगे हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम मैं जनसंख्या नियंत्रण का काम करेंगे। अगर सभी जनता को अच्छा विचारधारा बन लगता है कि नहीं ये अच्छा नीति है, अच्छा कार्य है, तो आपको बहुमत में देता, तो आप फर्स्ट ईयर ही सरकार बनाने के समय में ही आप उसको बिल पास कर लेते और पूरे 5 साल आपको उसको नियंत्रण करने का समय मिलता और प्रॉपर ढंग से उसको संचालन करने की व्यवस्था बनाते, जिससे लगता कि वास्तविक में यह सरकार जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या पर वास्तविक में चिंता जताने वाली सरकार आई है। लेकिन आज मुद्दा से भटकाकर हम जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य में फेल हो रहे हैं, तो दूसरा मुद्दा उठाकर हम सभी जनता का हिमायती बनना चाहते हैं। हम कहते हैं कि कोई भी जनता ये नहीं चाहेगी कि जनसंख्या नियंत्रण बिल ना बने। ये बहुत ज़रूरी है। अब आज भारत के इतिहास में यह एक हमारा एक तुम्हारा हम दो हमारे दो के नारा आज से ही थोड़ी लगी हुई है, ये तो बहुत पहले से ही है। लेकिन हम सभी मानव प्राणी, सरकार इसको एक राजनीतिक उद्देश्य बनाकर चल रही है, एक सिद्धांत और प्रतिज्ञा बनाकर नहीं चल रहा है, नहीं तो हमारे देश में इस तरह की जनसंख्या नहीं बढ़ पाती। आज देखा जाए तो आज एक निजी क्षेत्रीय नीति बिल पास करने के लिए लगे हुए हैं लोग कि उत्तर प्रदेश में यह बिल पास हो रहा है। आप एक चीज़ को समझ नहीं रहे हैं कि हमारे देश के जनसंख्या के जो एक निवास व्यक्तिगत भावनाएं हैं, हम कहते हैं कि किसी भी राज्य को, खासकर बिहार, यूपी 2-4 राज्य हैं, उसमें तो कम से कम 40-45% तो निवासी दूसरे स्टेट में ही रहते हैं। उनके लिए क्या ये कानून लागू होगा जिस प्रकार से यूपी में लागू हो रहा है? तो अगर वो दूसरे राज्य में जाकर रहते हैं तो उनके लिए क्या होगा? इसलिए प्राइवेट नौकरी करते हैं, आधार कार्ड तो बन जाती है, फिर वो पुनः छूट जाएगी नौकरी, तो वो तो अपने जन्म स्थल पर ही आएंगे। उनके लिए कानून की व्यवस्था क्या होगी, ये सोचने की विषय है। आज जो कानून बन रही है उसमें पूरी मुझे उतनी नॉलेज तो नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा, तो पंचायत चुनाव से वंचित कर दिया जाएगा, तो ब्लॉक स्तर के चुनाव से वंचित कर दिया जाएगा। मेरे भाई, आज के जनसंख्या, भारत के जनसंख्या में कितने लोग हैं जो सरकारी नौकरी से अपने बिलोंग करते हैं और सरकारी नौकरी से अपने जीवन जीते हैं? हम कहते हैं कि मुश्किल से 30-35-40% से भी कम जनसंख्या सरकारी प्रतिवृत्तियां से अपने जीवन को व्यतीत करता है। बस उतनी वंचित होंगे, बाकी तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो प्राइवेट वाले के नौकरी करने वाले कंपनी को आप कह सकते हैं क्या कि इसके पास 3 लड़का है तो इसको नौकरी मत लगाइए? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण बिल के पास होना चाहिए। उससे बड़ा महत्व है कि जनसंख्या बढ़ने से जो रीजन है उसको भी जनता के सामने शिक्षित करना जरूरी है कि जनसंख्या बढ़ने से हम मानव प्राणी के जीवन में कितनी कठिनाई परेशानी हो रही है, सामग्री समाप्त हो रही है। ये सारे चीज़ को हर जनता, हर गांव, हर मोहल्ला में शिक्षा के रूप में प्रसारित करना चाहिए, ज्ञान बनाना चाहिए, तब जाके हम लोग वास्तविक में जनसंख्या नियंत्रण पे हम काबू पा पाएंगे
कानून बनने से, दबाव डालने से, व्यवस्था बनाने से आपको कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार से भारत में बहुत सारे कानून बना हुआ है, बिना हेलमेट के चलने पर इतना चालान है, आपको बिना ड्राइविंग लाइसेंस के इतनी चालान है, बिना इंश्योरेंस के इतनी चालान है। आप बताइए कितने लोग इसे पालन करते हैं। एक भयभीत के रूप में पालन करना और एक शिक्षित होकर पालन करना, दोनों में बहुत सारे अंतर है। इसलिए हम सभी जनता से लेके राजनेता तक से निवेदन है कि पहले आप वास्तविक में कानून बनाना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को शिक्षित करना। शिक्षित के आधार पे उन्हें जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या से जो धरती पे विस्फोट और परेशानी बढ़ रही है उसके बारे में डीपली ज्ञान देना। उससे आपको सही में वास्तविक में ही हम जनसंख्या नियंत्रण बिल बिना पास कराए हुए भी अपने देश की जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और सरकारी से लेके प्राइवेट नौकरी तक का जो एक नियम बन रहा है उससे कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हम मेहनत करना नहीं चाहते हैं, ईमानदारी से रोकना नहीं चाहते हैं। अपना राजनीतिक व्यवस्था को उजागर करने के विचारधारा से हम अपने कुर्सी पर बैठकर सोचते हैं कि हम विजय कैसे हो जाएं, जनता में अपनी लहर कैसे बना के पाएँ। इस विचारधारा को लेकर आप आगे काम करते हैं। इससे हमारे देश के आने वाला भविष्य बहुत ही खतरा में जाएगा और गरीबी की रेखा बढ़ेगी, महामारी बढ़ेगी, एक दूसरे में आक्रोश बढ़ेगा, दंगा बढ़ेगा। इस सब को ध्यान में रखते हुए आप सभी से, राजनेताओं से निवेदन पूर्वक एक भारत के नागरिक कर रहा है कि पहले आप वास्तविक में लोगों को शिक्षित कीजिए, तब ये अपने आप कानून बन जाएगा और अपने आप लोग पालन करना शुरू कर देंगे। इसी वाणी के साथ मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूं और सभी जनता से लेके नेता तक को मैं प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व समाज।